हमारे लेजेंड्स ने ठुकरा दिया ये इंडिया पाकिस्तान का मैच? ठुकराना ही था, देखिए वो हो नहीं सकता था मैच, लास्ट मोमेंट पे ठुकराया, जो भी ठुकराया पहले ही मना हो जाना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक जो छिछोरा इंसान शाहिद अफरीदी है, जिस छिछोरापन जो उसने करा है अपनी ज़िंदगी भर, फिक्सर शाहिद अफरीदी था, चक्कर शाहिद अफरीदी था, दांत मार के बॉल बनाता शाहिद अफरीदी था, बॉल को खाने भेजा है तुझे कि खेलने भेजा है। खैर शाहिद अफरीदी ने जो बदतमीजियाँ करी थी उसके बाद वैसे भी खेलना नहीं बनता था, और पाकिस्तान से वैसे भी अभी क्रिकेट का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल जो, क्योंकि शाहिद अफरीदी काफ़ी छिछोरा इंसान है, तो उसको ये गलतफहमी होगी शायद उसकी वजह से नहीं खेल रहे कि जी ये टीम में तो नहीं खेल रहे। अबे हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तू कौन है भाई? और वो बोल रहा है कि इंडिया की टीम में एक गंदा अंडा था। अब तू पूरे गंद का पहाड़ है, तू दूसरों को अंडा और बैंगन और ये सब बोलेगा? तो ये इनको ह्यूमिलिएट जो किया है हिंदुस्तानी ऑर्गेनाइजर्स ने और हिंदुस्तानी टीम ने, बनता था। और वैसे भी उनको समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क है नहीं, आप लोग एक अमेरिका की या चाइना की कॉलोनी हो, दैट्स अबाउट इट। कोई अब मुल्क रह नहीं गया, आपको कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये तो हो गए, ये तो टुच्चे मुच्चे हैं। देखो ये वैसे भी ये मैच का कोई इनकॉन्सिक्वेंशियल था, रिटायर्ड प्लेयर्स का मैच है। मैं कह रहा हूँ एशिया कप का क्या हो रहा है, वो है सवाल। मेन चीज आप ये देखो, डाइग्रेस नहीं करना चाहिए हमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां ये मैच आपने कैंसिल करवा दिया, कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल। ये मैच वैसे भी कोई अहमियत नहीं है इस मैच की। मेन चीज है क्या आप एशिया कप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, ये बताइए आप। क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो ब्रॉडकास्टर है उसने तो प्रोमो में सलमान अली आगा की फोटो डाली हुई है, वो आप खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बोल दिया यार, छोड़ो यार, उन्होंने बोल रखा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोले जो मर्जी करे, ब्रॉडकास्टर ने सलमान अली आगा की फोटो डाली हुई है कि भाई ये एशिया कप हो रहा है, और आपकी मीटिंग होनी थी कि दुबई में हो रहा है, पूरा भी दुबई में हो सकता था, इंडिया दुबई में हो सकता था, जो मर्जी ड्रामा चल रहा था। अब वो क्लियर करिए कि वो अब कैंसिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब इसमें देखो यार, सीधी बात वो है, बिकॉज ये भारत की टीम नहीं है, ये एक लीग में रिटायर्ड प्लेयर्स खेलने गए हैं, और उनका इंडिविजुअल रिटायर्ड प्लेयर्स खेलने गए हैं लीग के अंदर, वो भी लंदन में हो रही है। खेले ना खेले कोई बात नहीं, नहीं खेलना चाहिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर एशिया कप हो रहा है तो फिर आप किस बेसिस पे आपने ये कैंसिल करवाया, और किस बेसिस पे? और ये तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने करंट प्लेयर्स हैं जो एशिया कप खेले। प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया, बट कल ये तो प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया ना। प्रॉब्लम कल भी बात यहाँ पे आ गई। कल भी जो हम डिस्कस कर रहे थे एशिया कप को लेके, और जो मुझे दिख रहा है, जो मेरी सोच है जी, शायद अभी के लिए मे भी एशिया कप हो ही ना। हाँ, जो पूरा माहौल बना हुआ है, या डिले हो जाए, थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, जो हमने कई दफा खेलना आपको, क्योंकि आपको कॉल लेनी पड़ेगी ना नितिन। एक चीज मैं बता देता हूँ, एसीसी की मीटिंग अभी तक हो नहीं पा रही है जी, उसको उन्होंने शेड्यूल किया है ढाका में। हाँ, इंडिया और बीसीसीआई का ये से है कि जी हम तो जाएंगे नहीं वहां पे, मीटिंग आप बाहर करो। उस एसीसी की मीटिंग में पूरा डिस्कस होना है, एशिया कप कैसे होना है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। उधर श्रीलंका भी बॉयकॉट किया है, अफगानिस्तान ने भी। ये पीसीबी के चीफ जो है वो धमकी दे रहे हैं कि मैं आईसीसी की मीटिंग जो है वो जो सिंगापुर में वो अपना जो है वो 24 जुलाई को बॉयकॉट कर दूंगा। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वो कौन है बॉयकॉट करने, जो भी है, मुझे ये फीलिंग आ रही है आईसीसी की मीटिंग पीसीबी बॉयकॉट, लेकिन मुझे जो ये फीलिंग आ रही है अंदर से कि मे बी शायद अभी के लिए आप डिले कर दो थोड़ा। और क्योंकि आपका अक्टूबर में इंडिया पाकिस्तान विमेंस मैच है, 50-50 ओवर का सितंबर का मैच है, अक्टूबर, अच्छा सितंबर में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, सॉरी, तो वो भी विमेंस का मैच है। तो शायद ये हो कि अभी के लिए जो सेंटिमेंट्स हाई हैं, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, एशिया कप डिले कर देते हैं, अक्टूबर में वो भी विमेंस मैच है, खेलोगे तो अब सही, इतनी शायद बात ना हो। अक्टूबर की बात नहीं ना, उससे पहले एशिया कप, फिर मत ही खेलो ना यार, इसका डिसीजन लो ना पहले, मत ही खेलो ना। तो वही, या तो आप एक स्टैंड लाओ, लेना ही पड़ेगा स्टैंड, या फिर ये है कि स्टैंड की बात नहीं, स्टैंड ना हो उससे पहले एक बीच का रास्ता जो हम बोलते हैं, इस टाइम पर कोई बीच के रास्ते की बात रह नहीं गई है। हाँ है ना, सिंपल है कि ना, हाँ भी क्यों, हाँ भी नहीं, एग्जैक्टली आपको नहीं खेलना चाहिए, ये सबको पता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिर ये ड्रामा क्यों करा आपने? वो तो छोड़ो एशिया कप, वो शेड्यूल क्यों आ गया वर्ल्ड कप का विमेंस मैच का? दोनों का 2026 का भी आ गया है, 2025 का भी आ गया, 26 का भी आ गया। ये तो बाद, लीग तो बाद में आई है, शेड्यूल तो एक महीने पहले का आ चुका है। देखिए लीग तो बाद में हुई है। बाकी विमेंस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विमेंस हो ना हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, टीटी हो, जो मर्जी हो, मेंस क्रिकेट
जिसमें मेन पैसा है। हम उस दिन कैलकुलेट कर रहे थे जब आपने भेजा था कि एक इंडिया पाकिस्तान गेम ऑन एन एवरेज लास्ट 20 साल में तकरीबन 150 करोड़ रुपए उसका रेवेन्यू 178 करोड़ 178 करोड़ 150 टू 178 करोड़ के आसपास आता है एक इंडिया पाकिस्तान गेम का, राइट, जो मेंस क्रिकेट की गेम होती है। पिछले 20 साल का एवरेज अगर आप लगा, ऑब्वियसली अब तो जो लैटर हाफ में हुए पिछले 2-3 साल में उसमें रेवेन्यू अलग ही लेवल का चला गया होगा। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को अगर आप छोड़ें, आपने डिप्लोमेसी करनी है, जो मर्जी करनी है, ये वाला अगर आप रोकते हैं देन यू हिट पाकिस्तान, बिकॉज यहां से वो कमाते हैं। आप तो आईपीएल से, लीग से, डोमेस्टिक से, बायलैटरल से कुछ भी आप खेल रहे हो, आपकी क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उनके लिए आपने इंडिया पाकिस्तान करवाया तो उनका पूरा साल एक तरफ है और वो एक मैच एक तरफ है उनके लिए। समझ रहे हैं आप? तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं होगा मैच, वो मर जाएंगे। आपको ग्राफिक दिखाऊं मैसी पे, ये अब पढ़िएगा जरा एक बार। According to reports, PCB is expecting to earn approximately 8.8 billion rupees, 264 crore Indian, 1.16 billion, 34.8 crore from the Asia Cup, 7.77 million rupees, 23 lakhs through other international cricket events this year as a revenue share from International Cricket Council and the Asian Cricket Council। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपका जो मेन पैसा पाकिस्तान कमाएगा, हम तो कमाते ही रहते हैं, बल्कि हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आईपीएल है, इंटरनेशनल क्रिकेट तो है भी नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर इंडिया पाकिस्तान मेंस मैच होता है, ये तो विमेन वाला छोड़ दो, 700 करोड़ की बात है भाई, वो होए ना होए उसमें कोई पैसा नहीं है, ये होता है तो इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान को हेल्प करता है, जो हमें नहीं करना चाहिए और हमें नहीं खेलना चाहिए। अभी ये चीखे मार रहे सारे के सारे कि अरे हमारे साथ मैच नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तुम्हें पूछ कौन रहा है? अगर इंडिया ना खेले तुम्हारे साथ, तुम तो रोड वैसे ही रोड पे हो, गड्ढे में आ जाओगे, बेसमेंट में चले जाओगे। इसमें एक थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट आई है, वैसे ये 2 घंटे पहले की रिपोर्ट है, जो एग्जैक्टली रेवेन्यू आ रहा है, ये जो निकाल के दिया है। इसके अंदर एक और चीज लिखी हुई थी कि एक सोर्स ने ये बताया है कि इनका पीसीबी का 50-60% से ज्यादा शेयर जो आता है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है। पता है आपको कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना तो ये पैसा कमाएंगे। देखो हमारा तो क्या है, अगर एशिया कप नहीं भी होता ना तो हम तो वैसे भी अपना शेयर एशिया कप में रखते ही नहीं, हम तो दे देते हैं। लेकिन जहां तक इनकी बात है, ये तो इंडिया पाकिस्तान से कमाते हैं। वो जो हमारा जो हमने अभी जो बताया था, इनका पता है एक्स क्रिकेटर क्या बोल रहा है? ऑलमोस्ट इनका एक्स क्रिकेटर बोल रहा है कि आपने हमारी, मतलब उसको लगा कि आपने हमारी बेइज्जती कर दी, अब हम भी नहीं आएंगे इंडिया खेलने के लिए T20 वो बताओ भाई, तुम वैसे तो वो तो वैसे ही नहीं आ रहे, वो तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। इनको तो बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ये तो आते हैं इंडिया तो ये तो इनको लगता है कि पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गए, तो वापस आने को तैयार नहीं था। वो कौन है? वो जनरेटर वाला, वापस ही नहीं जा रहा था। वो हार हूर के बेइज्जती करा के कह रहा मैंने नहीं जाना पाकिस्तान, वो तो यहीं बसा हुआ था, वो तो इधर ही घूम रहा था। सो इनको बुलाना कौन चाहता है यार? पाकिस्तान जाना कौन चाहता है और इनको इंडिया बुलाना कौन? टूर्नामेंट बॉयकॉट कर देंगे, कोई भी नहीं। T20 वर्ल्ड कप सर पहली फुर्सत में करें यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कितनी धमकियां दी, कुछ उखाड़ पाए? कुछ नहीं। इंडिया ने सारे मैचेस दुबई खेले, ये होस्ट नेशन थे, हमारे पैरों कदम चूमते हुए आए थे दुबई, कुछ नहीं उखाड़ पाए ना, आना पड़ा इन्हें और अल्टीमेटली हम जीत गए। कैसा होस्ट नेशन है चैंपियंस ट्रॉफी का जब फाइनल ही नहीं हुआ पाकिस्तान में? किस बात का होस्ट नेशन था? और हमने जब करवाया भी था दुबई में तो हमने बोला था कि भाई अगर दुबई में करवाया ना, फाइनल दुबई में होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, और वही हुआ, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ, इनके जितने भी मैच नहीं जीत पाए। अरे याद करो जब सेमीफाइनल चल रहे थे ना, जब सेमीफाइनल चल रहा था तो उस टाइम पे जितने भी इनके क्रिकेटर थे सारे के सारे बैठ गए, कौन जीतेगा जी? ऑजी जीतेंगे। कौन जीतेगा जी? फाइनल नहीं होगा, करा लो फाइनल। वो भी फाइनल में बोल रहे थे न्यूजीलैंड जीतेगी, तभी नहीं जीते वो। नहीं वो तो उनका तो यार वो तो 8 में कभी बोल ही नहीं सकते। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे इतने बड़े झूठे, और मतलब गैरत जिनकी मरी भी होती है ना बिल्कुल ही, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी दीन की बातें, और अपना कि हम तो जी बहुत ही रिलीजियस हैं, हम तो जी ऊपर वाले से क्या हमारे तार जुड़े हुए हैं। एक नंबर के निकम्मे और झूठे। हर बंदा फिक्सर है पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को भी उठा के देख लो इनकी हिस्ट्री, इनके ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स को भी ले लोगे ना, वसीम अकरम वगैरह, उन पे भी इल्जाम लगे हुए हैं। और टुच्चे मुच्चों की तो बात ही क्या करनी, जो आजकल खेलते हैं, सारे के सारे फिक्सर, सारे के सारे झूठे चोर मवाली टाइप के लुच्चे लफंगे लोग। देख ठीक है, जो भी बकवास करते थे बैठ के यूट्यूब के ऊपर, जब से इंडिया ने बैन करा यूट्यूब, नए नए यूट्यूब चैनल खोल लिए और इंडियन क्रिकेट कवर कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पे तो कोई देखता नहीं उनको, इंडियन क्रिकेट कवर करके इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। नए नए चैनल बना लिए भाई, पुराने वाले ब्लॉक हो गए ना, नए नाम से दूसरे खोल लिए।
और अब वो नहीं है कि यूट्यूबर नहीं, एक्स क्रिकेटर्स जो जहर उगलते थे बैठ के, क्रिकेटर्स, क्योंकि उनको पता है कि कमाई कहाँ अब्बू से कमाना है, अब्बू के पैरों में जाना है एंड में। और यहाँ की पब्लिक भी दिल खोल के, ठीक है बेटा, बेटे ने दूसरा चैनल बना लिया, कोई बात नहीं, देख लेंगे। कल वो बकवास कर रहा है, इतने बैठ के अफरीदी बकवास कर रहा है, अंडा अंडा बोल रहा है फालतू का। अफरीदी तो बता रहा हूँ ना, खुद ही है वो, खुद इतना घिनौना आदमी है वो, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और वो सीधे सीधे दिख रहा था, जिस तरीके से बात कर रहा था, टारगेट किसको कर रहा है वो समझ आ रहा है वो, आप सोच ही नहीं सकते। इतना बड़ा झूठा जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको कभी। उधर क्या 2 दिन पहले क्या बोल रहा था और अभी क्या बोल रहा है। अजय देवगन उस लीग के को ओनर है, उसके पैरों में लौट रहा था जब मिला था उससे पिछली बार। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो जरा जाके शाहिद अफरीदी की। और वैसे इंडियंस हम तो क्रिकेट में उनसे आगे हैं, कितनी नफरत करी, बकवास करी थी इसने जब वो वॉर सिनारियो हो रहा था, निकाल के वो परेड निकाल रहा है आर्मी की ड्रेस पहन के, जैसे खुद ही गया हुआ था बॉर्डर पे। सबसे बड़ा झूठा इनके पूरे देश में हुआ शाहिद अफरीदी, और उसको हीरो बना रखा है। सबसे बड़ा झूठा, सबसे घटिया आदमी। कहते उसका कोई कजन था जिसको इंडियन आर्मी ने मार दिया था, वो था टेररिस्ट था। हाँ जी, तब से पागल हुआ है। तो ये मैं तो कह रहा हूँ, वर्दी पहन के आया था, इनके वाले बॉर्डर पे अफरीदी से डर गए, अफरीदी के साथ नहीं खेलना था। मैं इतना अफरीदी से नहीं भाई, पाकिस्तान को बॉयकॉट किया, मारते इसको, पाकिस्तान को अफरीदी का कर रहे हैं यार। अफरीदी को थोड़ी, अफरीदी है कौन? पाकिस्तानियों को नहीं खेलना होता था यार। हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? पिछली बार भी तो खेल रहा था जब पेला था फाइनल में, पिछली बार WCC फाइनल नहीं जीता। अरे इंडिया ने पेल दिया था बहुत बुरे तरीके से यार हमने इन लोगों को।